हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? आप सबको बहुत 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 स्वागत टू सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासेज सिलेबस 2022। यस मेरे बच्चे, आज आपने ऑफिशियली मेरे साथ सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पेड क्लासेज की शुरुआत की है। और आज मेरे बच्चे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे पूरे कोर्स के पीरियड में, पूरे सिलेबस के अंदर में हमारे पढ़ने की जो स्ट्रेटजी होगी वो हमारा क्या होगा, कैसे हम रिवाइज करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे, क्या हमारा तरीका होगा, पर डे हम कितने लेक्चर्स देखें, कितना ड्यूरेशन में ख़त्म करें, इन सारी बातों का डिस्कशन करूंगा। इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आगे की अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दी है। एक बार मैं आपको अपने सिलेबस को दिखा दूं। ये हमारा सीएमए इंटर ग्रुप 1 2022 सिलेबस है मेरे बच्चे, जो मेरी बुक में आपको दिख रहा होगा। जो बुक आपके पास जाएगी या तो यही जाएगी या फिर इसका जो कवर पेज होगा डिफरेंट होगा। वो मैं कवर पेज हमेशा चेंज करता रहता हूँ, तो कोई परेशान मत होना कि सर आपने तो वीडियो में वो दिखाया था और कुछ अलग आ गया। सेम चीज़ है, कंटेंट आपका बिल्कुल सेम है। ध्यान दीजिए मेरे पास। देखो, ये सारे चैप्टर्स हैं, उन्होंने न्यू सिलेबस के अंदर में कुछ अच्छे चैप्टर्स ऐड किए हैं और इसके चलते मेरे बच्चे क्लासेज के नंबर्स को भी मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया है। ये चैप्टर्स के नाम और हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया। जैसे कि बीआरएस में 4 लेक्चर है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 5 है, ज्वाइंट वेंचर में आपका 5, कंसाइनमेंट में 11, और ऐसे करते करते टोटल यहाँ पे जो क्लासेज है 140 और लगभग ये 250 आवर्स की क्लास है। कोई कुछ क्लासेज एंड वाली 1 घंटे की भी है, आधे घंटे की भी है, इसलिए मैंने लगभग यहाँ पे 250 आवर्स की क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, इसमें हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। पहले तो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितने भी कंटेंट हैं उन सबको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में कई सारे क्वेश्चन में बहुत सारे मिस्टेक्स है मेरे बच्चे। उन मिस्टेक्स को सुधारते हुए मैंने इस बुक और अपनी क्लासेज को रिकॉर्ड किया है। एग्जाम में जो पास्ट में क्वेश्चन आया है या फ्यूचर में जो आ सकता है, उन सबको प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए मैंने क्लास में कवर किया हुआ है। बिलीव कीजिए, जब ये सारी क्लासेज आप एंड कर जाएंगे, सारी क्लास एंड कर जाएंगे, तो इसके बाद अब कुछ बचता नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं बचता। आप दुनिया का कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठाएं, बहुत आसानी से कॉन्सेप्चुअली आप सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअली इवन एग्जामिनर कुछ अलग से क्वेश्चन बनाता भी है ना, कुछ भी अलग से क्वेश्चन बनाता है, तो वो भी आपको आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा पहले, और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। इस बात को इंश्योर कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, हमारे पास इतने सारे क्लासेज, इतने सारे यानी कि लगभग 140 क्लासेज है 250 आवर्स का। लगभग 1-2 क्लासेज कम ज़्यादा किसी में आधे घंटे का हो सकता है, बट आप इतना लेके चलिए आप यहाँ पे। अब हमारा पढ़ने का प्लान क्या होगा, तरीका क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे प्लान आपसे शेयर किया हुआ है। 2 तरीके का प्लान मैंने बनाया है, एक 6 मंथ्स का और 3 मंथ्स का। जब आपने क्लासेज परचेज किया, अगर उस समय से आगे 6 मंथ्स और फिर कुछ दिन, एटलीस्ट 15 डेज, मतलब 6 महीना और 15 दिन का टाइम आपके पास है, तो 6 मंथ्स के स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ पे 6 महीने में खत्म करने का मेरे बच्चे। और ये जो रूटीन मैंने बनाया हुआ है ना, इस बात को मानते हुए कि 1 महीने के अंदर में आप जो स्टडी करोगे वो कम से कम यहाँ पे 25 डेज, कम से कम। सर इतनी स्टडी क्या बात करते हो, हमेशा से करते आ रहे हो बदमाश। स्कूल टाइम पे आप भूल गए क्या? आपका स्कूल का टाइम, आपके कोचिंग का टाइम, आपका सेल्फ स्टडी मिला के आप 14-15 आवर्स ऑलरेडी स्टडी करते आ रहे हैं बचपन से। वही कंटिन्यू करना है। मैं तो कहता हूँ कि 6 मंथ्स का स्टडी प्लान अगर आप रेडी कर रहे हैं, 6 महीना अगर आपके पास टाइम है, तो आपको मेरे क्लास में पर डे, अगर आप 25 डेज मानते हुए, एक दिन में अगर एक लेक्चर जो 2 घंटे का लगभग है, अगर आप उस पर डिवोट करते हैं, तो 6 मंथ्स के पहले ही, 6 मंथ्स में अभी आधा महीना बचेगा, तभी आप पूरे मेरे कोर्स को फिनिश कर जाएंगे, पूरे कोर्स को फिनिश कर जाएंगे। और उसके बाद मेरे बच्चे, रिवीजन के लिए भी आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं इन सबका रिवीजन मैंने आपके लिए खास यूट्यूब पर रखा हुआ है। जब भी आपको वीकेंड्स में या कभी भी जो डेज आपने फिक्स किया है रिवीजन करने का, उस दिन रिवीजन करना है, तो लेक्चर को दोबारा दिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस चैप्टर का नाम टाइप कीजिए, या मैराथन फॉर सीएमए इंटर ग्रुप 1, उसमें उस चैप्टर को निकालिए और उस चैप्टर का आधे 1 घंटे में पूरा का पूरा रिवीजन कीजिए। मैंने बड़े मस्त तरीके से रिवीजन कराया है।
और फिर जो आपने क्लास में मेरे साथ नोट्स बनाया होगा ना, बस उसको पलटना है। अच्छा मुझे अभी आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। और अगर मन करे, करना ही चाहिए मन आपका, तो हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कर लो रिवीजन के टाइम पे। बिलीव कीजिए एग्जाम के टाइम पे किसी तरीके का बर्डन, परेशानी या मैं भूल रहा हूं या भूल रही हूं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपका बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो चुका है। अगर आपके पास 6 मंथ्स प्लस का टाइम आपके पास है, जब से क्लास परचेज किया है तब से, तो आपका मेरे बच्चे। फिर दूसरा स्टडी प्लान मैंने दिया हुआ 3 मंथ्स स्टडी प्लान। सर ये 25 डेज अगर मैं आप ही का कोर्स पढ़ूंगा या पढ़ूंगे तो बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा? कैसी बात करते हो? 4 सब्जेक्ट आपके पास है एंड 2 आवर्स अगर ईच अगर आप डिवोट करते हो तो उस केस में क्या हुआ कि 8 आवर्स ही तो हुए। अगर चारों पेपर के 2-2 घंटे भी ले लें, 8 आवर्स, और आपने टारगेट रखा है कि 13-14 आवर्स का स्टडी पर डे करना है, तो इनफ टाइम आपके पास रहेगा मेरे बच्चे प्रॉपर रिवीजन करने के लिए भी। मैं चाहता तो कंटेंट को कम रख लेता और फिर उस केस में बोलता कि आप इसको पढ़ लो, लेकिन उसमें फिर पास हो गए आप, उसमें पास हो गए, आपको रैंक नहीं आएंगे। अगर रैंक लेने हैं, अच्छे तरीके से रिजल्ट लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है जो कि प्लेसमेंट में देखा जाता है, तो आपको पूरे कंटेंट को मस्त तरीके से समझना और पढ़ना ही पड़ेगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना ही होगा। मैंने सब कुछ इसमें कवर किया हुआ है, सब कुछ आपका। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। हाँ, अगर आपने जो स्टडी प्लान आप बना रहे हो कि एक दिन पे मुझे 2 पेपर पढ़ना है और बाकी 2 दिन पे 2 पेपर, मतलब 4 पेपर्स में 2 पेपर्स मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और बाकी 2 पेपर्स ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, वो भी ठीक है। उस केस में मेरे बच्चे आपको पर डे 2 लेक्चर्स यानी कि 4 आवर्स अकाउंट्स पे डिवोट करना होगा। बिलीव कीजिए जो आप पढ़ोगे, जो मैंने रिवीजन कराया, उसके बाद कुछ अलग से चाहिए ही नहीं। यू नो यू हैव डन एवरीथिंग आपका। बिलीव कीजिए किसी भी दूसरे बच्चों से आप बहुत आगे रहोगे। तो अगर आप 3 डेज के स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हैं इन अ वीक, तो उस केस में भी आप देखेंगे तो आपका क्या होगा, इतने टाइम पीरियड में आपका आराम से कोर्स खत्म हो जाएगा, बशर्ते कि अब 1 लेक्चर नहीं, आपको पर डे 2 लेक्चर देखने होंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब उसके हिसाब से मैंने दूसरा प्लान दिया हुआ 3 मंथ्स स्टडी प्लान का। अगर 3 मंथ्स का स्टडी प्लान है मेरे बच्चे, अगेन एक महीने में 25 डेज मान रहा हूं, तो आप पर डे अगर 2 लेक्चर मेरा देखते हो, 2 लेक्चर आपका, और जो रिवीजन का तरीका यहां बताया उसको आप फॉलो करते हैं, तो बिलीव कीजिए आप 3 मंथ्स में पूरे कोर्स को खत्म कर जाएंगे, पूरे कोर्स को खत्म कर जाएंगे 3 मंथ्स के अंदर में। और आपके पास एग्जाम से एटलीस्ट, हमेशा ध्यान रखना जो भी आप रूटीन बनाओगे, कि एग्जाम से एटलीस्ट 15 डेज पहले तो मेरा कोर्स खत्म हो ही जाए। वो लास्ट के जो 15 डेज होते हैं ना, हमें पढ़ना नहीं है, बस मस्ती करना है, रिवीजन करना है, ये देखना है, वो देखना है, बस यही काम करना है, हमें पढ़ना नहीं है कुछ। आपका यही रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपके पास 3 मंथ्स का प्लान, मैं मानता हूं कि आप सीएमए जैसे कोर्स की स्टडी कर रहे हैं तो आप पूरे एनफ टाइम लेकर प्लान वे में स्टडी कर रहे हैं, तो 6 महीने वाले प्लान 6 या 5 महीने में आप जाएंगे। अगर यहीं पे मान लो 5 मंथ्स आपके पास है तो स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर को पर डे 2-2 घंटे 2-2 लेक्चर देख लेना, फिर अपने आप को स्मूथ कर लेना, अकॉर्डिंगली प्लान आप बना सकते हैं अपना, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, एक प्लान आपको दे दिया, उसी को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नाउ कम टू आपका, अगर हम सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नहीं सर हम पूरा सिलेबस ना पढ़ें, हम कुछ सिलेबस को पढ़ के जाएं और बस पास होके आ जाए, तो बताओ कौन कौन से चैप्टर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस प्रोफेशन जो जिसमें आप एंट्री की हो, इसमें कभी भी कोई सिलेक्टिव स्टडी होता ही नहीं है। ये सवाल बार बार मेरे बच्चे मेरे पास पूछते हैं कि सर बताओ ना, एबीसी एनालिसिस करा दो, या बता दो कौन सा पढ़ूं, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ूं। मेरे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल से सिंपल जो चैप्टर आपका है ना, एक सिंपल से, मान लो आपका यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बीआरएस, जो आपने पढ़ा हुआ अपने फाउंडेशन लेवल में, तो बीआरएस से भी एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का बन जाता है, 12 मार्क्स का बन जाता है। और एक जो आपका बड़ा अच्छा चैप्टर है, जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग है, डिपार्टमेंटल, कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस नहीं आते। तो यहाँ पे सिलेक्टिव स्टडी है ही नहीं। और जितने भी वीडियोस, जितने भी लोग सिलेक्टिव स्टडी की बात करते हैं कहीं पर भी, उनकी बात बिना सुने आपको वहां से भाग जाना है, क्योंकि वो आपके लाइफ को खराब कर रहे हैं, आपकी आदत को एक्चुअली खराब कर रहे हैं। प्रोफेशन, वो कहेंगे कि मैं तो बिना पढ़े ही सीएमए बन गया, मैं तो 2 दिन पढ़ा और सीएमए बन गया, 10 दिन में सीएमए बन गया। वो कुछ नहीं होता, वो बकवास चीजें हैं। आज के टाइम पे कोई भी आदमी बिना प्रॉपर तरीके से स्टडी किए इस डिग्री को निकाल दे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरी बात मानेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर आपकी मर्जी, ठीक है ना।
तो सिलेक्टिव स्टडी मेरे बच्चे कुछ नहीं होता, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मैं अपने आप को पहले कोर्स जल्दी खत्म करूं फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, तो आप एक काम कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पढ़ना सब कुछ है मेरे बच्चे, लेकिन एक काम कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ना, पार्टनरशिप सेक्शन चैप्टर 11A-B-C, पार्टनरशिप के अंदर में लगभग यहाँ पे 25 क्लासेज है, 25 क्लासेज। क्योंकि पार्टनरशिप आपको पता है बहुत बड़ा होता है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, फंडामेंटल है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन में भी आपका सॉल्वेंसी, इनसॉल्वेंसी, पीसमिल, एमलगमेशन, सेल कन्वर्जन, एलएलपी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको कवर करने के लिए 25 क्लासेज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप मतलब कि सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हो, रिपीट करो, सिलेक्टिव नहीं, थोड़ा सा अगर आप चाहते हो कि रिलैक्स होकर स्टडी करूं, तो आपको इस सीक्वेंस यही रहेगा हमेशा। आपको पढ़ने का यही सीक्वेंस रहेगा। सीक्वेंस को बिल्कुल भी आप ब्रेक नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करेंगे, सीक्वेंस यही रहेगा। लेकिन आप चाहे तो ये जो 11th चैप्टर आपका है ना, इस 11th चैप्टर को इसको यहाँ पे एंड करने के बाद उसको कर लीजिए, इनको एंड करने के बाद, यानी कि 17th चैप्टर को एंड करने के बाद आप क्या कीजिए, इसको कर लो, ताकि इसमें ना 1 महीने पहले इतना खत्म हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। ये बेस्ट चीज़ होता है। तो आपको यही चीज़ें फॉलो करना चाहिए और कोर्स को प्रॉपर तरीके से फिनिश करना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे बच्चे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब आप पढ़ाई करोगे, आप जो पढ़ाई करोगे, तो हो सकता है कि 1 महीने, आधे महीने जब एग्जाम का टाइम बचेगा तो स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा कि यार अभी इतना सिलेबस बका है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। दिमाग शांत रखना, स्माइल फेस रखना, अपने संतोष सर को याद रखना कि प्रेशर जब तक दिमाग पे आप कम नहीं करोगे ना, प्रेशर जब दिमाग पे कम नहीं करोगे तब तक आपके एफिशिएंसी नहीं बढ़ने वाली है। तो रिलैक्स रहो, रिलैक्स। आप बिलीव करो, एग्जाम आते आते कोर्स खत्म हो जाएगा, बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। ये बहुत कम लेक्चर है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब आपका छोटा बच्चा था, आपके जैसा दिखता था, तो हमारे पास टाइम पे ना जो हमारे अकाउंट्स की क्लासेज होती थी वो 4 आवर्स की ही होती थी, सीए के टाइम पे भी, सीएमए के टाइम पे भी। तो 4 आवर्स की एक क्लास हम लोग करते थे और इतने ही टाइम पीरियड में हम लोग अपने कोर्स को फिनिश करते थे। मैंने एग्जैक्टली वही काम किया है। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की है, ना कॉन्सेप्ट में, ना प्रैक्टिस में, ना रिवीजन में, कहीं भी कोई जल्दबाजी नहीं किया है। बहुत बेहतर तरीके से मेरे बच्चे इसको डिजाइन किया है। आप इसको पढ़ेंगे, आपसे बेहतर किसी की तैयारी हो जाएगी, सवाल ही नहीं बनता। एक काम और करेंगे, एग्जाम से ठीक 1.5-2 महीना पहले मेरा टेस्ट सीरीज आपका शुरू होता है। वो टेस्ट सीरीज जो आपका शुरू होगा, उस टेस्ट सीरीज के अंदर में आपने क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से वो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। हमारे coceducation.com पे आपका वो टेस्ट आएंगे, पहले चैप्टर वाइज आते हैं, फिर कंप्रिहेंसिव पूरे कोर्स का एग्जैक्टली एग्जाम के पैटर्न पे आता है। उसको आपको देखना है, उसको समझना है और आपको आगे अपने आप को बढ़ाते चले जाना है। बिलीव कीजिए, जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो अकाउंट्स में मेरा कोई बच्चा फेल हो जाए सवाल ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं बनता मेरे बच्चे। तो आप पढ़ाई करो ना और लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। इनकेस अगर कोई डाउट होता है, पढ़ते समय कोई डाउट उठेगा नहीं, मैं 100% श्योर हूँ, बट इनकेस कोई डाउट उठता है तो हमेशा 4 to 7 डाउट सेशन टाइम पे आपके लिए रेडी रहता हूँ। आपको क्या करना है कि 4 to 7 के टाइम पे जो डाउट सेशन का नंबर आपको मेल के थ्रू आपको दिया गया होगा, आपके मेल इंट्रोडक्शन वाले में, तो उसमें उस नंबर पे क्या करेंगे, मुझे आप जिस क्वेश्चन में भी डाउट होगा या जो चीज़ें पूछनी होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे, और फिर वॉइस रिकॉर्डिंग, आवाज़ को रिकॉर्ड करके भेज देना कि सर मुझे ये डाउट है। उसी टाइम पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। डेली 4 to 7 में डाउट सेशन के लिए आपका बैठा रहता हूं, एक्सेप्ट संडे एंड कोई नेशनल हॉलीडे है तो, ठीक है ना। तो आइए मिलकर स्टडी करते हैं। मैं आपको इंश्योर करूंगा कि आपको कभी भी कहीं भी ये फील नहीं होगा कि मैं कहीं दूर आपके पास हूं, आपसे हूं। बिल्कुल आपके पास, आपके कमरे में, आपके मोबाइल लैपटॉप के पास हूं, के अंदर हूं, और आप मुझे जब चाहेंगे तब मेरे पास पहुंच सकते हैं किसी भी तरीके के डाउट के लिए। 4 to 7 एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड नेशनल हॉलीडे। आओ ना, पढ़ाई करते हैं मेरे बच्चे। मैं इसको एंड करता हूं, क्लास की शुरुआत करना है मुझे अब, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, हमेशा सीक्वेंस को आप ब्रेक नहीं करेंगे। सीक्वेंस ब्रेक करने के लिए मैंने पार्टनरशिप का बता दिया, उसके सिवाय कोई भी सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में आप बढ़ते चले जाएंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में अलग है, मैंने यहाँ पे अलग किया है क्योंकि वहाँ पे गलती है, एक्चुअली उन्होंने मिस्टेक किया है, उस मिस्टेक को भी मैंने यहाँ पे सुधारा हुआ है। चलिए मिलते हैं तो आपकी अगली क्लास में, जहां पे हम शुरुआत करेंगे आपका कहां पे जी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ। ऑल द बेस्ट बच्चे, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सीएमए को डिग्री के जल्दी से निकालें, अपने नाम के साथ जोड़ें और लाइफ में जितनी सारी ख्वाहिशें हैं उन सबको आप पूरा करें। चलिए, थैंक यू। स्टार्ट करता हूँ बच्चे।